एक महिला एक निर्जन द्वीप पर 10 दिन से भूखी थी। बड़ी मुश्किल से उसने कुछ छोटी मछलियां पकड़ी, लेकिन उसने एक भी मछली खाने की नहीं सोची, बल्कि उसने सभी छोटी मछलियों को कुचल दिया और उन्हें समुद्र में डाल दिया। फिर उसने नुकीली लकड़ी का भाला उठाया और समुद्र की सतह को घूरने लगी, जैसे कुछ इंतजार कर रही हो। जल्दी ही खून की गंध से आकर्षित होकर एक शार्क आ गई। महिला ने मौका देखते ही भाला ऊपर उठाया और जोर से वार किया। शार्क का शरीर भाले से छिद गया। वो लॉटरी जीतने से भी ज्यादा खुश हुई और पानी में उत्साह से चिल्लाने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि महिला ने तुरंत उस बड़े भोजन का आनंद नहीं लिया, बल्कि रात होने का इंतजार किया। शार्क को पेड़ पर लटका दिया और खुद पहले से खोदे गए रेत के गड्ढे में छिपकर निगरानी करने लगी, जैसे कुछ लुभा रही हो। इंतजार करते करते वो सो गई। जब दोबारा जागी तो डर गई। पेड़ पर लटकी शार्क गायब थी, सिर्फ खाली रस्सी रह गई थी। इससे उसे समझ आ गया कि द्वीप पर उसके अलावा कोई बुद्धिमान जीव भी मौजूद है। सावधानी के लिए वो तट के किनारे किनारे उपयोगी सामान ढूंढने लगी, लेकिन 2 कदम भी नहीं चली थी कि आधी शार्क समुद्र की लहरों से रेत पर आ गई। शार्क के शरीर पर भयानक खरोंच के निशान देखकर महिला वही डर से जम गई। ये घाव कोई साधारण जीव नहीं बना सकता था। लेकिन इससे भी डरावनी बात यह थी कि जब वो समुद्र से लौटी तो उसके साथी का शव भी गायब था। सिर्फ खून से सनी रेत रह गई थी। उसे लगा कि ये रहस्यमयी राक्षस अब सिर्फ मछली ही नहीं खाता। महिला के दिल में डर भर गया। उसने जल्दी से पत्थरों से लकड़ी तेज करके लंबा भाला बनाया और सावधानी से द्वीप पर छिपने की जगह ढूंढने लगी। लेकिन द्वीप का चक्कर लगाने पर भी कुछ नहीं मिला। तभी उसे पास के एक पेड़ के खोखल में से अजीब आवाज सुनाई दी। डरते डरते वो करीब गई, झुककर अंदर देखने की कोशिश की। अचानक ये सिर्फ एक रेत से बनी मूर्ति थी। महिला ने राहत की सांस ली, लेकिन जल्दी ही फिर तनाव में आ गई। उसे डर था कि छिपने की जगह न होने से राक्षस चुपके से हमला कर देगा। इसलिए उसने ढेर सारे नारियल के पत्ते और मोटी लकड़ियां इकट्ठा करके अस्थायी कैंप बनाया और हर समय राक्षस से सतर्क रही। लेकिन जैसे ही उसने सिर ऊपर उठाया, समुद्र में कुछ तैरता दिखा। निकाल कर देखा तो पता चला कि ये समुद्र दुर्घटना में बिछड़े साथी का शव है। लेकिन शव पर स्पष्ट कटे के निशान थे और चेहरे पर खरोंच ठीक वैसी ही थी जैसी शार्क पर थी। ये समझने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, महिला ने फिर वही तरीका अपनाया। साथी के शव को रस्सी से पेड़ पर मजबूती से लटकाया और खुद अंधेरे में छिपकर निगरानी करने लगी। इस बार वो झपकी नहीं ले रही थी, पूरी तरह सतर्क थी। फिर उसने दिल दहला देने वाला नजारा देखा। 3 मीटर लंबा राक्षस पेड़ से शव खींचकर बेखौफ खाने लगा। महिला डर से सांस भी नहीं ले पा रही थी, बस सावधानी से आगे देख रही थी कि कहीं राक्षस उसे देख न ले। तभी हवाई जहाज की आवाज गूंजी। महिला बहुत उत्साहित हो गई। राक्षस के गायब होने पर वो मदद मांगने उठने वाली थी कि अचानक राक्षस उसके सामने आ गया। महिला ने तुरंत खुद को रोका, मुंह कसकर बंद कर लिया और जरा सी भी आवाज नहीं की। अच्छा हुआ कि राक्षस ने उसे नहीं देखा। महिला ने राहत की सांस ली। उसे समझ आ गया कि वो ऐसे नहीं बैठी रह सकती। द्वीप से भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना एक दिन राक्षस उसे जिंदा खा जाएगा। लेकिन यहाँ रेत और पत्थर के अलावा कुछ नहीं था। निराश महिला अचानक पास की लाइफ जैकेट नजर आई। उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। उसने सूटकेस में रखे सारे कपड़े बाहर निकाले, लाइफ जैकेट अंदर रखी, मजबूती के लिए सारे बकल सबसे टाइट किए और फिर सूटकेस को खींचकर समुद्र में ले गई। सोचा इससे भाग सकती है, लेकिन उसने अपना वजन कम आका। चढ़ने से पहले ही सूटकेस पलट गया। कई बार कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। महिला गुस्से से लाइफ जैकेट पीटने लगी। मजबूरन उसे भागने का प्लान छोड़ना पड़ा। रात होने वाली थी। जान बचाने के लिए वो पहले देखे पेड़